वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप पाकिस्तानी फिल्म नौकर थे मालिक इसकी कहानी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म नौकर थे मालिक। कहानी का आगाज हशमत और रहमत की मुलाकात। रहमत के ऑफिस में एक कारोबारी डील के लिए दोनों मिलते हैं, लेकिन दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। इनको 20 साल पुरानी बात याद आती है, जिस बात की वजह से दोनों में दोस्ती खत्म हो जाती है। रहमत ने अपनी पहली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी की। उसकी पहली बीवी हशमत के पास उसके पास मदद मांगने जाती है कि वो अपने दोस्त को ये शादी करने से रोके। हशमत जब रहमत को दूसरी शादी करने से मना करता है तो वो उससे इस बात की वजह से दोस्ती खत्म कर देता है और अपनी पहली बीवी को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन आज 20 साल बाद अपने दोस्त को देखता है तो उसे माफी मांगता है और अपनी दूसरी शादी पर पछतावे के बारे में बताता है। फिर रहमत हशमत से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। हशमत उसको अपने बेटे के बारे में बताता है, जिस पर वो उसको कहता है कि वो उसके बेटे को अपना दामाद बनाना चाहता है। उसको अपनी फैमिली से मिलवाता है, अपनी बेटियों से मिलवाता है। कहानी में आगे हशमत का बेटा असलम एक साथ 3 लड़कियों से मोहब्बत करता है। असलम का नौकर शहनशाह, जो कि एक नौकर से ज्यादा उसका दोस्त होता है और उसकी सारी बातों के बारे में जानता है, लेकिन वो उसको मशवरा देता है, यानी शहनशाह उसको कहता है कि उसको एक साथ कई लड़कियों के साथ अफेयर नहीं रखने चाहिए। और शहनशाह उसको मजीद ये कहता है कि अगर वो इन लड़कियों के किरदार के बारे में जानना चाहता है और ये जानना चाहता है कि कौन सी लड़की उससे सच्चा प्यार करती है और कौन सी लड़की उसके पैसे से प्यार करती है, शहनशाह असलम को कहता है कि वो इन लड़कियों से कहे कि उसके बाप ने उसको जायदाद से आग कर दिया है, अब वो रोड पर है और वो उससे शादी करना चाहता है। असलम शहनशाह की बात सुनने के बाद इन लड़कियों के पास जाता है और असलम ऐसा ही करता है जैसा शहनशाह उसको कहता है। वो तीनों लड़कियों के पास जाता है और इनको कहता है कि उसके बाप ने उसको जायदाद से आग कर दिया है। और वो तीनों लड़कियां ये सुनते ही अपना असल रंग दिखा देती हैं और उसको कहती हैं कि उन्होंने उसे ताल्लुक इसलिए बनाया क्योंकि वो एक अमीर का बेटा था और उसके पास बंगला गाड़ी थी। अब उसके पास कुछ नहीं है तो ताल्लुक कैसा। अब वो इससे शादी नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो चला जाए। असम ये सब जानकर हैरान होता है और अपने नौकर के तजर्बे पर भी हैरान होता है कि वो सही था। और उसने क्योंकि अपने नौकर से इस बात पर शर्त लगाई थी कि अगर वो सही साबित हुआ तो असलम शहनशाह की हर बात मानेगा, जो भी वो उसको कहेगा। असलम के घर पहुंचने पर शहनशाह उसको बताता है कि उसका बाप घर आ चुका है और उसको मिलना चाहता है। असलम का बाप उसको बताता है कि उसने उसका रिश्ता अपनी दोस्त की बेटी से तय कर दिया है, जिस पर असलम एक अनजान लड़की से शादी करने से मना करता है। लेकिन उसका बाप उसको कहता है कि अगर उसने लड़की से शादी करने से मना किया तो वो उसको जायदाद से आग कर देगा। ये बात असलम शहनशाह को बताता है और वो शहनशाह को कहता है कि वो इस लड़की को देखने जाएगा, लेकिन वहाँ वो दोनों अपने रूप को बदल कर जाएंगे। शहनशाह को मालिक बनाता है और खुद को नौकर बनाता है और शहनशाह को कहता है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहता है कि नौकर घर में होने वाले हर काम और बातों को जान लेते हैं, इसलिए वो वहाँ नौकर के रूप में रहमत की बेटियों के किरदार और मिजाज को जान सकेगा। शहनशाह ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों वहाँ नौकर और मालिक के रूप में जाते हैं, जहाँ असलम घर में सबसे बड़ी बेटी मुमताज से काफी मुतासिर होता है, जो कि नौकर और मालिक में कोई फर्क नहीं समझती, बल्कि वो सबको एक बराबर समझती है और इज्जत देती है। जबकि दूसरी बेटी सलमा, जो कि काफी घमंडी और बदतमीज होती है, और सलमा के लिए उसकी माँ चाहती है कि उसकी शादी असलम से हो क्योंकि वो ज्यादा रुपए पैसे वाला होता है। जबकि रहमत अपनी बीवी को कहता है कि उसकी बेटियों में से असलम की शादी उससे होगी जिसको असलम जो है वो पसंद करेगा। लेकिन सलमा की माँ इसलिए ऐसा चाहती है कि सलमा उसकी अपनी बेटी होती है और मुमताज सौतेली बेटी, जो कि रहमत की पहली बीवी से होती है, इसलिए सौतेली बेटी की बजाय वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। कहानी में आगे शहनशाह क्योंकि नौकर होने की वजह से मालिक के रूम में सो नहीं पाता है और उसको इस बात का भी एहसास होता है कि उसका मालिक नरम बिस्तर पर सोने का आदी है और उसके पास नौकर के सर्वेंट क्वार्टर जाकर उसको कहता है कि वो बेडरूम में जाकर सोए, क्योंकि उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसका मालिक लकड़ी के तख्त पर सोए और वो नरम बिस्तर पर। इस बात का हल शहनशाह असलम को ये बताता है कि सुबह मुर्गे के बांग पर रूम से निकलकर नौकर के सर्वेंट क्वार्टर में आ जाया करे और शहनशाह दोबारा उसके रूम में चला जाया करेगा। कहानी का एक और मेन किरदार जो घर की नौकरानी होती है, जिसको शहनशाह पसंद करता है, वो नौकरानी सर्वेंट क्वार्टर में नौकर को चाय देने आती है, लेकिन इस बिस्तर पर नौकर की बजाय मालिक होता है, जिसको देखकर वो हैरान होती है।
और रहमत को जाकर बताती है कि नौकर के बिस्तर पर मालिक सो रहा है और वो जाकर देखे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ बिस्तर पर नौकर ही सो रहा होता है, जो कि असलम को ये बात पहले से पता चल जाती है कि रहमत को शक न हो जाए, कि कहीं रहमत को शक न हो जाए, नौकर और मालिक का राज न पता चल जाए। इसलिए वो उसके सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचने से पहले ही वहाँ नौकर के बिस्तर पर पहुंच जाता है, जहाँ नौकरानी भी उसको देखकर हैरान रह जाती है। कहानी में आगे सलमा इफी से मिलने जाती है और उसको इतने दिन ना मिलने की वजह बताती है। वो इफी को बताती है कि उसके बाप के दोस्त का बेटा शादी के लिए इनके घर आया हुआ है, जिस पर वो इसको कहता है कि अगर उसने शादी के लिए इसको पसंद कर लिया तो, जिस पर वो उसको कहती है कि वो सिर्फ उससे ही शादी करेगी, किसी और से शादी कभी नहीं करेगी। असलम शहंशाह से कहता है कि उसको घर की लड़कियों के बारे में कोई खास बात पता नहीं चली और वो कैसे किसी लड़की को पसंद करे। इस पर असलम उसको आइडिया देता है कि उसको इसके लिए रहमत के घर के नौकरों को घर से बाहर निकालना होगा, ताकि वो घर के काम के बहाने लड़कियों के करीब रहकर उनके बारे में जान सके। इसके लिए वो घर के नौकरों को कहता है कि घर में मालकन के हीरे की अंगूठी खो गई है और उसने घर के मुलाजमों पर इल्जाम लगाया है और पुलिस आने वाली है और वो इनको पकड़ लेगी। इस बात के डर से घर के मुलाजिम घर छोड़कर चले जाते हैं। रहमत घर के नौकरों के बारे में असलम से पूछता है, जिस पर वो रहमत को बताता है कि वो काम के लिए दुबई चले गए हैं। इसके बाद असलम रानी नौकरानी के पास जाता है और उसको बताता है कि उसका मालिक उसको पसंद करता है, लेकिन वो ये सुनकर उसको कहती है कि वो तो उसके मालिक की बेटियों को पसंद करने आया है। लेकिन वो उसको कायल करता है कि वो एक इंतजार इंसान है और अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं समझता है। रानी शहंशाह के पास जाती है, जहाँ शहंशाह उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। कहानी में आगे असलम घर के मुलाजिमों के जाने के बाद रहमत की बेटियों के काम जो उसके मुलाजिम करते थे वो उनके लिए करता है। इसी दौरान में उसको पता चलता है कि मुमताज किताबें पढ़ने की शौकीन है और दूसरी बेटी सलमा के ख्यालात को जानने का मौका मिलता है। सलमा उसको कहती है कि वो अपने मालिक को बता दे कि वो अपनी मर्जी की मालिक है और उसने अब तक अपने तमाम काम अपनी मर्जी से किए हैं और शादी भी वो अपनी मर्जी से ही करेगी। असलम मुमताज को मुख्तलिफ किताबें लाकर देता है, जिस पर वो हैरान होती है कि उसको इन सारी किताबों के बारे में कैसे पता चला और उससे उसकी तालीम के बारे में पूछती है और वो बताता है कि बीए पास है, जिस पर वो हैरान होती है और कहती है कि वो ये मामूली सी नौकरी क्यों कर रहा है जबकि वो एक आला तालीम याफ्ता इंसान है। जिस पर वो कहता है कि वो पेट की खातिर ऐसा कर रहा है, रोटी कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। असलम उसको बाहर मिलने को कहता है और वो उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसको अपने मालिक के बारे में बताता है कि उसने मुमताज को शादी के लिए पसंद किया है। जिस पर मुमताज उसको गुस्से से जवाब देती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती है क्योंकि वो उसकी पसंद नहीं है और वो अपने मालिक को कहे कि वो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। जिस पर असलम उससे उसकी पसंद के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जो पढ़ा लिखा हो, हंसमुख हो, शरीफ हो और उसकी वजह से कोई दुखी ना हो और ज्यादा अमीर ना भी हो। असलम ये सुनकर कहता है कि ये सारी खूबियां तो उसके अंदर मौजूद हैं। मुमताज उसकी तरफ गुस्से से देखती है, जिस पर वो माफी मांगता है और उसको कहता है कि उसकी शिकायत उसके मालिक को ना लगाए क्योंकि इस बात की वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती है। मुमताज उसको आइंदा मुहतात रहने को कहती है और वो ऐसा इस शर्त पर करती है कि वो ऐसा दोबारा ना करे। मुमताज असलम की बात के बाद उसके बारे में सोचती है। रहमत अपनी बीवी से सलमा के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसको बताती है कि वो अपनी दोस्त से मिलने गई है। सलमा इफी से मिलने के बाद उससे जाने की इजाजत मांगती है। कहानी में आगे सलमा क्योंकि अपनी दोस्त की बजाय इफी से मिलने जाती है। सलमा इफी से मिलने के बाद उससे जाने की इजाजत मांगती है। जब वो घर वापस जाने के लिए तैयार होती है तो अचानक मौसम खराब होने की सूरत में उसके घर रुकना पड़ता है और वो घर देर से पहुंचती है। इफी के घर के स्टे के दौरान ही उस दिन इन दोनों के फिजिकल रिलेशन बनता है, जो कि आगे जाकर कहानी में एक ट्विस्ट की वजह बनता है। घर पर उसका बाप उसका इंतजार कर रहा होता है और उसके चुपके से घर में दाखिल होने पर उसके देर से आने की वजह पूछता है, जिस पर उसकी माँ आकर उसको अपने कमरे में जाने को कहती है और उसके बाप को कहती है कि वो अपनी दोस्त से मिलने गई थी। रहमत अपनी बीवी को अपनी बेटी पर नजर रखने को कहता है। कहानी में आगे शहंशाह और असलम दोनों लड़कियों से प्यार के इजहार के बाद इनसे मिलते रहते हैं। शहंशाह घर की नौकरानी के साथ और असलम घर की बड़ी बेटी के साथ। एक दिन सलमा अपनी छोटी बहन को अपने पेट में होने वाले दर्द के बारे में बताती है और वो उसको कहती है कि इस बारे में माँ को बताना चाहिए, जिस पर वो उसको मना करती है कि वो खुद ही डॉक्टर से मेडिसिन ले लेगी और ठीक हो जाएगी। जब वो अपना चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाती है जो उसको बताती है कि वो माँ बनने वाली है और वो ये सुनकर परेशान हो जाती है और इफी के घर जाती है, जहाँ उसके घर का मुलाजिम सलमा को बताता है कि वो प्यार मोहब्बत में इतना ना आगे बढ़ जाए कि उसकी अपनी इज्जत और उसके घर वालों की इज्जत पर कोई आंच आए, और उसको इफी की माँ के बारे में बताता है कि वो एक सख्त गुस्से वाली और असूलों वाली औरत है और इफी को कभी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करने देगी और इफी कभी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा
और शादी भी वो अपनी माँ की मर्जी के मुताबिक ही करेगा। मुलाजिम उसको कहता है कि वो उससे शादी का ख्याल छोड़ दे और जहाँ उसके माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं शादी कर ले। सलमा इफी के इस्लामाबाद से वापस आने के बाद उसके घर जाती है। इसी दौरान उसकी माँ आ जाती है और उसको कहती है कि उसने उसकी शादी तय कर दी है। ये बात सलमा सुनकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसको घर का मुलाजिम मिलता है और वो उसको इफी की शादी के मुतल्लक बताती है और उसको ये भी बताती है कि वो इफी के बच्चे की माँ बनने वाली है। मुलाजिम ये जानने के बाद उसको कहता है वो इफी की माँ से इसके बारे में बात करेगा, लेकिन जब उसके ज़हन में आता है कि वो कभी नहीं मानेगी तो सलमा को कहता है वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। सलमा रोती हुई अपने घर जाती है। उसकी माँ से रोने की वजह पूछती है और इसी दौरान उसको उल्टी आती है और उसकी माँ सब समझ जाती है और उससे बच्चे के बाप का नाम पूछती है, जिस पर वो अपनी माँ को कहती है अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उसकी माँ उसकी शादी कहीं और कर रही है। और वो अपनी माँ को कहती है वो मर जाएगी या वो खुद उसका गला घोंट कर उसको मार दे। इस पर उसकी माँ उसको कहती है अगर वो मर गई तो हम जवान बेटी की मौत का लोगों को कैसे बताएंगे, कैसे उसकी मौत हुई, कैसे लोगों के सवालों का सामना करेंगे। और उसको कहती है कि उसको जिंदा रहना होगा और उसके बच्चे को नाम देना उसका काम है, वरना इनकी बहुत बदनामी होगी। रहमत की बीवी उसके पास जाती है, उसको बताती है उसके दोस्त के बेटे ने उसकी बेटी की इज्जत के साथ खेला है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर वो उसको थप्पड़ मार देता है और उसको कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसको कहती है कि उसने ऐसा ही किया है। रहमत अपने दोस्त हशमत को कॉल करके अपने घर बुलाता है और उसको कहता है कि अपने बेटे को घर ले जाए, लेकिन वो उससे वजह पूछता है और अपने बेटे को बुलाता है। लेकिन उसके बुलाने पर उसके बेटे की बजाय उसका नौकर आता है, जिस पर हशमत रहमत को बताता है कि ये उसका बेटा नहीं है बल्कि उसका नौकर है। असलम वहाँ आता है और रहमत इनको सारी बात बताता है, जिसको जानने के बाद असलम शहनशाह को मारता है और उसको वहाँ से चले जाने को कहता है। इसी दौरान रहमत की बीवी अपनी बेटी को चुप रहने को कहती है। शहनशाह रानी के पास जाता है और उसको कहता है क्या उसको भी इस पर शक है, जिस पर वो कहती है जब गवाह मौजूद है तो सच कैसा, जब गवाह मौजूद है तो सच कैसे छुप सकता है, और उसको जाने को कहती है। हशमत अपने दोस्त अहमद को कहता है कि वो उसकी बेटी की शादी अपने बेटे से ही जरूर करेगा और अहमद उसको कहता है कि वो ये शादी सादगी से करना चाहता है। लेकिन जब हशमत असम को सलमा से शादी करने को कहता है तो वो अपने बाप को बताता है कि वो मुमताज से मोहब्बत करता है और उससे शादी करने का वादा कर चुका है। इनकी ये सारी बातें रहमत भी सुन लेता है। इसके बाद वो अपनी बेटी मुमताज के पास जाता है और उसको कहता है कि वो इसकी इज्जत रख ले और अपने प्यार की खिरात देकर अपने बाप को बदनाम होने से बचा ले। और वो अपने बाप को कहती है कि वो सलमा की शादी असलम से करके अपनी इज्जत को बचा ले और वो अपने प्यार की कुर्बानी देकर बाप की इज्जत का पास रखेगी। इनकी तमाम बातों को असलम भी सुन लेता है और मुमताज को अपने प्यार का वास्ता देता है, लेकिन वो उसको कहती है कि वो अपने बाप से वादा कर चुकी है और अगर वो उसकी बहन से शादी करके उसकी इज्जत का मान रखता है तो ठीक, वरना वो वहाँ से चला जाए और वो समझ लेगी कि उसका प्यार एक धोखा था, फरेब था। इसके बाद असलम का बाप असम को कहता है सबकी इसमें भलाई है कि वो सलमा से शादी कर ले और उससे शादी कर लेनी चाहिए। कहानी में आगे शहनशाह की मुलाकात इफ़ी के मुलाजिम से होती है और वो उसको आंसुओं के साथ रोता देख इसकी वजह पूछता है और वो उसको अपनी सारी कहानी बताता है और ये जानने के बाद वो उसको कहता है वो उसके मुजरिम को जानता है और कहता है और शहनशाह उससे पूछता है कौन है और वो कहता है कि वो जिस घर में खड़ा है ये उसका घर है। शहनशाह उससे पूछता है कि वो कहाँ है। मुलाजिम उसको बताता है कि उसकी माँ उसकी शादी कर रही है और मुलाजिम उसको इफ़ी का एड्रेस बताता है। शहनशाह उसके घर जाता है और इफ़ी की माँ को बताता है कि उसके बेटे की वजह से उसकी बदनामी हुई है और उसको सलमा और इफ़ी के रिश्ते के बारे में बताता है, जिसको जानने के बाद वो अपने बेटे को मारती है और अपने बेटे को कहती है कि उसने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। वो अपनी माँ को कहता है ऐसा इनकी खुद को मार देने की धमकी की वजह से हुआ और इनके गुस्से और इनकी असूल पसंदी की वजह से वो इनको कभी अपने और सलमा के बारे में बता ही नहीं पाया। ये जानने के बाद इफ़ी की माँ उसको सलमा से शादी करने की इजाजत दे देती है। इफ़ी रहमत के घर जाता है, लेकिन असलम शहनशाह को देखकर कहता है कि वो अब यहाँ क्या करने आया है और वो उसको कहता है कि वो इस घर के असल मुजरिम को लेकर आया है और इफ़ी असलम को शहनशाह को मारने से रोकता है और रहमत से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। रहमत उसको बताता है कि वो अब मिट्टी की डेरी है, चाहे इसको साथ ले जाए या रास्ते में फेंक दे, वो मर चुकी है। कहानी में आगे शहनशाह रानी से माफी मांगता है और उसको साथ चलने को कहता है ताकि वो अपनी जिंदगी को शुरू कर सके और जब दोनों जाने लगते हैं असलम शहनशाह को रोकता है और उससे माफी मांगता है। शहनशाह असलम को माफ कर देता है, जो कि फिल्म का आखिरी सीन होता है और फिल्म इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट इस कहानी में क्या माशरती सोच बयान की गई है और इसके अलावा कहानी से क्या सीखा जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट फैक्ट बयान किया गया है वो ये है कि औलाद माँ बाप पर जाती है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे से भी लेते हैं। अक्सर माँ और बेटी के किरदार कशी भी की जा रही होती है कि ये माँ पर गई है, यानी माँ का अगर बुरा किरदार है, अगर बेटी भी बुरे किरदार की होती है तो उसको कहा जाता है कि ये माँ पर गई है। या समटाइम ये उलट भी किया जाता है कि अगर बाप का किरदार खराब है तो ये कहा जाता है कि ये बाप पर गया है, ये गई है, यानी अपनी सहूलत के मुताबिक इन अल्फाज को जब इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे एक और फैक्ट भी
ऐड करना चाहूंगी जो कि हमें अक्सर आम लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, माँ जन्म देती है कर्म नहीं देती है, जो कि रियलिटी है और बिटर फैक्ट है। जो कि इस फैक्ट को जो कि कहानी में बताया गया कि माँ औलाद जो है वो माँ बाप पर जाती है, जो कि हैबिट, बिहेवियर और आदत के हवाले से जब ऐसा कहा जाता है। आप इस फैक्ट के हवाले से जो दोनों आपके साथ शेयर किए गए हैं, पेरेंट्स पर जाने वाली बात कि इनकी हैबिट या बिहेवियर जब वो वालिदैन में से कभी माँ पर कहा जाता है या फिर माँ, ज्यादातर माँ के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग बाप पर भी कहते हैं कि ये माँ बाप पर गया है या गई है। यानी आप इस फैक्ट के हवाले से क्या एक्सपीरियंस है अपने इर्द गिर्द या अपनी करीबी लोगों में इन फैक्ट के हवाले से जो कि आपके साथ शेयर किए गए हैं, जो पेरेंट्स के हवाले से अक्सर बोले जाते हैं और ज्यादातर माँ को जो है वो कसूरवार ठहराया जाता है अक्सर फैमिलीज में, आम लोगों में। तो आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते समझते हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आया ये फैक्ट रियलिटी है या सिर्फ लोग अपनी सहूलत के मुताबिक इन अल्फाज का जब इस्तेमाल करते हैं, आप प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, पढ़ने वाला किताब का कीड़ा होता है, जो कि ये भी आम अल्फाज है जो कि अक्सर पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, औरत मर्द से नहीं बल्कि उसकी जेब से प्यार करती है, जो कि आजकल एक फेमस मीम जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है। जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, कंज्यूमर हैं, जो कि आजकल काफी इन है, हमारे एक ऐसे ट्रेंड लोग जो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मीम के हवाले से भी ये जानते होंगे और आप इस हवाले से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज लाजमी लिखिएगा। मर्द हजरात को जो है वो आजकल एटीएम मशीन कहा जा रहा है, यानी खवातीन जो है मर्द को शोहर नहीं बल्कि एटीएम मशीन जो है वो समझती हैं। तो आप इस हवाले से क्या सोचते समझते हैं या क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से, प्लीज कमेंट में लिखिएगा। आया ये रियलिटी है या नहीं, या वाकई खवातीन जो है वो सिर्फ मर्द के पैसे से प्यार करती हैं ना कि उस इंसान से। तो प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट में लिखकर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई मर जाए तो मरने वाले को नहीं बल्कि उसके साथ इनकी मर जाने वाली अपनी जरूरतों को रोकते हैं, जो कि आई थिंक ये भी एक बिटर रियलिटी है जो कि अक्सर हमें नजर आती है। नेक्स्ट है, आज के दौर में लड़कियां इंसान से ज्यादा पैसे से प्यार करती हैं और ये अल्फाज 1980s में जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये फिल्म जो है वो 80s की है, 80 की दिहाई की है। तो आई थिंक अगर उस दौर में ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे तो आज भी यही अल्फाज जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। आया ये फैक्ट है या नहीं, आप प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, अमीर इंसान का बेटा हमेशा उस पर और उसके पैसे पर इन्हिसार करता है। जिंदगी में अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली, इनफरादी तौर पर कुछ भी नहीं करता है और ना ही नौकरी करने की कोशिश करता है, जो कि आई थिंक ये भी एक रियलिटी है, ये भी फैक्ट है। ये आज के दौर में भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे अफराद जो में नजर आते हैं। नेक्स्ट है, किसी अमीर के घर जब इंसान जाता है तो वो उसके घर में होने वाले किसी भी काम और बातों को नहीं जान पाता है, जो कि एक नौकर जानते हैं। तो इसलिए कहानी में असलम और उसका नौकर जो एक दूसरे के किरदार बदल कर लड़की वालों के घर जाते हैं ताकि वो जान सकें कि लड़की कैसी है, उसका किरदार और मजाज कैसा है। और असलम क्योंकि उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जिसको उसके बाप ने उसके लिए शादी के लिए पसंद किया था, इसलिए वो नौकर के रूप में उनके घर जाता है। नेक्स्ट है, लड़की जब प्यार करती है तो इंसान के किरदार को देखती है और उसकी इंसानियत से प्यार करती है। आई थिंक ये भी एक रियलिटी है जो कि कम नंबर है लड़कियों का, यानी ऐसी लड़कियां जो कम तादाद में होती हैं जो कि इंसान के किरदार, उसकी इंसानियत से जब प्यार करती हैं। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते हैं समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, मालिक नौकर से माफी मांगे तो नौकर मालिक के सर पर चढ़ के बैठ जाते हैं, यानी एक फासला होना चाहिए। नौकर मालिक में जो फर्क है वो नौकर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, सब इंसान बराबर है, कोई अमीर गरीब नहीं होता है। नेक्स्ट है, पंजाबी की एक कहावत है जो कि पंजाबी फिल्म, ये फिल्म क्योंकि पंजाबी फिल्म थी तो जाहिर बात है ये पंजाबी जुबान में थी, लेकिन मैंने क्योंकि इनको उर्दू के अल्फाज में लिखा है, लेकिन आपके लिए जो एक पंजाबी जो कि अक्सर आपको हमारे इर्द गिर्द जो सुनने को भी मिलती है, ये वाली ज़रबुल मिसल, एक प्रोवर्ब कहावत जिसको कहा जाता है, सोया मोया एक बराबर है, यानी सोया हुआ और मरा हुआ इंसान एक बराबर होता है। यानी इंसान रोज नींद की सूरत में इंसान मरता है और सुबह नींद खुलने के बाद दोबारा जागता है, यानी इसको सेम जो है वो समझा जाता है। यानी इंसान जीने मरने का जो एक फानी अमल है वो इस अमल को रोज कर रहे होते हैं, लेकिन रोजाना इस चीज को भूल भी जाते हैं और सारा दिन एक फरौन की तरह या जो भी उसके पास पावर मौजूद हो कि उस पावर का जायज और नाजायज फायदा उठाकर दूसरे इंसानों की जिंदगी जो अजाब बना रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं समझते हैं, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, दिल में रहने वालों को याद करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें जो बयान किया गया है, गरीब इंसान के पास कोई सिफारिश नहीं होती है, तो अगर उस पर कोई मुकदमा हो या चोरी का इल्जाम हो, पुलिस उससे जो उसने किया हो या ना भी किया हो वो उसे मनवा लेती है।
नेक्स्ट फैक्ट, दुबई काम के लिए जाना, यानी ये चीज जो कि आज के दौर में भी ये काफी कॉमन है, यानी एक ट्रेंड है या मे बी रिसोर्सेज होते हैं इस शहर में कि लोग इस शहर को ज्यादा प्रेफर करते हैं जॉब्स के लिए, मुलाजमत के लिए। तो 80 की दहाई में भी ये चीज काफी आम थी, कॉमन थी कि लोग जो है वो दुबई में काम के लिए जो है वो जाते थे, यानी वहाँ पे मुलाजमत तब भी हासिल करना जो है वो आम बात थी। नेक्स्ट है, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियां तो दे देते हैं लेकिन नौकरी नहीं देते। आई थिंक ये मसला 80 की दहाई में भी था और आज भी यही मसला है, जो कि अक्सर हमें मीम्स की शक्ल में भी नजर आता है। अल्फाज जो कि एक पिक्चर की शक्ल में बयान किए जाते हैं और इनको फनी अंदाज से जब पेश किया जाता है, जो कि आई थिंक एक ह्यूमरस वे से जो असल बात है वो भी बयान हो जाती है। तो आई थिंक ये एक हकीकत है कि यूनिवर्सिटियां डिग्री तो दे रही हैं लेकिन नौकरी नहीं देती हैं। नेक्स्ट है, बेटी की पैदाइश के बाद बाप की नींद उड़ जाती है। नेक्स्ट है, बेटी को इतना ही लाड दो, प्यार दो कि माँ की आंख और बाप का सर जो है वो ऊंचा रहे। नेक्स्ट है, जब लड़की घर से बाहर जाए तो उस पर नजर रखो और बाहर से घर वापस आए तो उसकी चाल पर नजर रखो। नेक्स्ट है, रात के अंधेरे में सफर करने वाले मुसाफिर अक्सर हादसे का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इंसान जब अपने मुकाम से हट जाए तो अक्सर जलील होता है। हर औरत एक जैसी होती है। औरत फिल्म देखने की शौकीन है, जेवर और सोना उसकी कमजोरी है, फजूल खर्ची इसकी आदत है। ये जो है वो असलम के अल्फाज होते हैं जो कि वो खवातीन के बारे में कहता है कि लड़कियां जो है वो एक जैसी होती हैं, क्योंकि वो एक साथ कई लड़कियों से अफेयर भी रखता है और इसी बात की वजह से शहंशाह उसे शर्त लगाता है कि हर लड़की जो है वो एक जैसी नहीं होती है। देन वो मुमताज के रूप में एक ऐसी औरत के बारे में जान पाता है जो कि इन तमाम चीजों की शौकीन नहीं होती है, जो कि एक पर्सपेक्टिव है कि खवातीन जो है वो ऐसी होती हैं। नेक्स्ट है कि 80 की दहाई में यानी 80s में घरेलू मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 300 रुपए थी। अब कितनी है प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आया अब भी इतने पैसे दिए जाते हैं या फिर इससे ज्यादा दिए जाते हैं या फिर इतने भी नहीं दिए जाते हैं। और आजकल क्योंकि घरेलू मुलाजिम के हवाले से काफी हमें वायरल वीडियोस भी देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट रिसेंटली भी एक छोटी सी बच्ची जो कि घर में एक मुलाजिम थी, उसको जो है वो पड़ोसी हमसाये में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने छोटी सी बात पर बच्ची को पूरी फैमिली ने मिलकर मारा। आप इस वीडियो के हवाले से जानते हैं या नहीं प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है बच्ची की गलती हो लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती कि पूरे का पूरा खानदान मिलकर मारना शुरू कर दे। यानी बाप भी मार रहा है बच्चे का, साथ में वो बच्चा भी मार रहा है, जिसकी वजह से शायद वो इतना गुस्से में आ गए कि उनके घर की खवातीन भी मिलकर उसको मार रही हैं। तो आप में से कितने लोग इस गैर इंसानी सलूक जो कि अक्सर घरेलू मुलाजमीन के साथ वो किया जाता है, और ये मुलाजमीन ज्यादातर कम पैसों पर भी होते हैं लेकिन स्टिल उनके दूसरे भी मार कुटाई की सूरत में जो एक जुल्म हो रहा होता है वो भी सह रहे होते हैं। यानी फाइनेंशियली भी इस्तेसाल होता है और ऐसे लोग फिजिकल भी हो जाते हैं, यानी मारते पीटते हैं बच्चे को। जो कि ये वायरल वीडियो जो वो काफी वाज़ेह तौर पर भी ऐसे लोगों के बिहेवियर को जाहिर करते हैं कि ये लोग कितना बेरहमी का मुजाहरा भी कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, आप इन घरेलू मुलाजमीन के साथ होने वाला जो गैर इंसानी सलूक है इसके बारे में क्या सोचते हैं समझते हैं प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। बैक टू द टॉपिक, नेक्स्ट फैक्ट जो इसमें बयान किया गया है, जिस इंसान को प्यार हो गया हो उसकी नींद उड़ जाती है। नेक्स्ट है, जब इंसान को नया नया प्यार होता है तो वक्त खत्म हो जाता है पर बातें खत्म नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, इबादत गुजार रात को जागे तो रब के करीब आ जाते हैं। अगर बेटी रात देर तक जागती रहे तो बदनामी घर के करीब आ जाती है, जो कि रहमत अपनी बेटी मुमताज को रात देर तक जागने पर कहता है। नेक्स्ट है, प्यार चोरी छुपके किया जाता है और चोरी किसी दिन पकड़ी भी जा सकती है। फिर बदनामी घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है और बाप का सर झुक जाता है और माँ का कलेजा शर्म से फट जाता है। नेक्स्ट जो फैक्ट इसमें बयान किया गया है, इंसान प्यार के रास्ते पर चलकर नाजायज रिश्ते बनाने की सूरत में माँ की शर्म और बाप की इज्जत को खाक में मिला देते हैं। नेक्स्ट है, शिरका बातें करता है जब घर के बेटे या बेटी की शादी ना की जाए। आई थिंक शरीका या खानदान के जो लोग होते हैं वो हर सूरत में बातें करते हैं। वो तो बेटियों के घर से निकलने पर भी बातें करते हैं, तो शादी ना होने की सूरत में तो ज्यादा बातें करते होंगे। नेक्स्ट है, पत्थर दिल के आगे फरियाद करने से खैरात नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, माँ बेटी में किसी बात का कोई पर्दा नहीं होता है, यानी माँ बेटी की हर बातों को जानती होती है और बेटियां भी माँ की हर बात और काम को जानती होती हैं। माँ बेटी में किसी बात का कोई पर्दा नहीं होता है। नेक्स्ट है, जवान बेटी की अचानक मौत पर लोग बातें करते हैं, चाहे खुदकुशी हो या हादसा हो। नेक्स्ट है, अपने वजूद पर दाग लगे तो उसको छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है, गवाह मौजूद हो तो सच से इनकार नहीं हो सकता है, चाहे वो शक की बुनियाद पर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है, छोटे छोटे झूठ इंसान मजबूरी में बोलता है। नेक्स्ट फैक्ट जिसमें बयान किया गया है, वक्त बुरा हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। नेक्स्ट है, आंधी में बिखरे तिनकों को तो इंसान समेट लेता है पर मिट्टी में मिली इज्जत को नहीं समेट सकता है।
नेक्स्ट है प्यार में किए वादे तो टूट सकते हैं पर बाप से किए वादे नहीं टूट सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा आपके साथ जो शेयर किए फैक्ट हैं, इन फैक्ट के हवाले से आप क्या सोचते समझते हैं या आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके हवाले से, आया ये फैक्ट दुरुस्त है या आपने कहीं पे एक्सपीरियंस किया इसके हवाले से, तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस को अल्फाज में कमेंट के जरिए जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई फिल्म जो आप रेकमेंड करना चाहें कि वो मैं आपके साथ उसकी स्टोरी को, उसके फैक्ट को शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।